वीडियो में देखा जा सकता है कि मिस्री खातून को सऊदी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इस मिस्री खातून को पुलिस ने किस लिए गिरफ्तार किया? ये मिस्री खातून कैसे गैर मुल्कियों को पैसे का लालच देती और इन्हें ब्लैकमेल करती, कैसे इनके साथ खुदा की तमाम हदूद को क्रॉस करती, इस शर्मनाक काम में इसके साथ कौन कौन शामिल था, किस तरह इस मिस्री खातून ने अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे को 30 दिन तक कैद में रखा। मिस्री खातून ने जब इस मर्द के सामने 2 लाख रियाल रखे तो इस मर्द ने इस औरत को ऐसा क्या जवाब दिया कि इसके 14 तबक रोशन हो गए। किस तरह इस शख्स ने मिस्री खातून के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इस अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे ने जब खालके कायनात के सामने गिड़गिड़ा कर ऐसी कौन सी दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श भी हिल गया। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्रिया। दोस्तों, वसीम फैसलाबाद के करीबी गांव में रहायश पजीर था। इसका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। इसके घर में 3 बहनें और बूढ़े माँ बाप मौजूद थे। इसका वालिद दिल के अमराज में मुब्तला था, लिहाजा डॉक्टरों ने काम करने से सख्ती से मना कर दिया। अब घर की तमाम जिम्मेदारी वसीम के सर पर आ चुकी थी। बहनों की शादियां करना और घर के खर्च उठाने से वसीम बहुत परेशान था। वो सोचता वो तमाम चीजें किस तरह मैनेज करेगा, लिहाजा इसने सऊदी अरब जाने का फैसला कर लिया। वसीम ने एजेंट से बात की और 1 माह के अंदर अंदर तमाम कागजात मुकम्मल हुए और मुकर्रर तारीख को वसीम सऊदी अरब पहुंच गया। वसीम सऊदी कफील के घर में बतौर ड्राइवर काम करने लगा। वसीम का कफील एक इंतहाई अच्छा इंसान था। वो वसीम का हर तरह से ख्याल रखता, उसे वक्त पर तनख्वाह देता, अगर अजाफी रकम की जरूरत होती तो उसे फौरन देता। सऊदी कफील की बीवी एक मिस्री खातून थी जिसकी उम्र कम अज कम 24 साल थी, जबकि सऊदी कफील की उम्र 50 साल के करीब थी। वसीम एक खूबसूरत और हैंडसम नौजवान था, इसलिए कोई भी लड़की पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठती। जब कफील घर पर ना होता तो सऊदी कफील की बीवी उसे शॉपिंग के लिए साथ ले जाती, महंगे महंगे होटलों में खाना खिलाती। वसीम के घर के हालात भी बेहतर होने लगे। 2 साल के बाद इसकी 2 बहनों की शादियां इकट्ठी कर दी गई। वसीम के वालिदैन ने अपनी बेटियों को दुनिया जहान की चीजें दहेज में दी। वसीम बहुत खुश था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस काबिल बना दिया कि वो अपनी बहनों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। वक्त गुजरता गया। सऊदी कफील अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता। सऊदी कफील की बीवी वसीम को इंतहाई पसंद करती। वो इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला की तमाम हदूद को क्रॉस करना चाहती थी। ये तमाम बातें वसीम के ज़हनो गुमान में भी नहीं थी। सऊदी कफील की बीवी वसीम को हर वक्त अपने साथ रखती, उसे महंगे महंगे तोहफे लेकर देती और बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खिलाती। एक दिन सऊदी कफील की बीवी वसीम को कहने लगी, हमें जरूरी काम से 3 दिन के लिए अबहा जाना है, लिहाजा तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। वसीम ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। आखिरकार वो दिन भी आ गया। सऊदी कफील की बीवी और वसीम अबहा के लिए रवाना हो गए। 4 घंटे के तवील सफर के बाद ये लोग अबहा पहुंच गए। जैसे ही वसीम ने जमीन पर कदम रखा तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसकी आंखों के सामने आलीशान बंगला था जिसमें दुनिया जहां की महंगी महंगी गाड़ियां मौजूद थी। एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला। वसीम ने गाड़ी को एक बहुत बड़े गैराज में खड़ा कर दिया। इतने में सऊदी कफील की बेगम का भाई नासर इन लोगों को वेलकम करने के लिए पहुंच गया। नासर अक्सर औकात अपनी बहन से मिलने के लिए सऊदी कफील के घर आ जाता था, जिसकी वजह से वो वसीम को अच्छी तरह जानता था। नासर अपनी बहन और वसीम को अंदर सहन में ले गया। वसीम के सामने हर तरह के फल मौजूद थे। नासर का घर आलीशान महल की तरह था जिसमें दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। तीनों बैठकर सहन में बातें करते रहे, लेकिन सऊदी कफील की बीवी बहुत ज्यादा खुश थी। इसका चेहरा खिला खिला नजर आ रहा था।
मुलाजमा कहवा लेकर आई। तमाम लोगों ने कहवा पिया और खजूरें खाई। कुछ देर के बाद वसीम को नींद आने लगी। नासिर ने वसीम को इसका कमरा दिखा दिया जो 5 स्टार होटल के कमरे से भी ज्यादा खूबसूरत था। वसीम बेड पर बैठते ही नींद की आगोश में चला गया। कुछ देर के बाद अचानक जब वसीम की आंख खुली तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वसीम ने नजरें घुमा कर देखा तो एक तरफ सऊदी कफील की बीवी इंतहाई बेहुदा लिबास में खड़ी थी। इसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट थी, जबकि दूसरी तरफ देखा तो कफील की बीवी का भाई मौजूद था, जिसके हाथ में एक अदद कैमरा मौजूद था। अचानक वसीम की खुद पर नजर पड़ी तो इसके होश उड़ गए। वो हड़बड़ाकर खुद को समेटने लगा क्योंकि वो खुद लिबास से आजाद हो चुका था। वसीम को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। सऊदी कफील की बीवी वसीम को कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। अब जो मैं कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। लेकिन वसीम ने साफ साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा वो अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा, वो किसी भी सूरत अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस नहीं करेगा। सऊदी कफील की बीवी और इसके भाई नासिर ने वसीम को एक कमरे में बंद कर दिया। वो उसके साथ इंतहाई बुरा सलूक करते। वसीम को सऊदी कफील की बेगम की कैद में 15 दिन हो गए। वसीम की हालत गैर होने लगी। वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करता, ऐ खालिक़े कायनात मुझे माफ फरमा दे, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। तू दुनिया जहान की हर चीज की हिफाजत करने वाला है, तू हर चीज पर कादिर है, मुझे भी इस मुसीबत से निकाल दे। सऊदी कफील की बीवी एक दिन शॉपिंग करने के लिए गई तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो उसने बताया कि वसीम अबहा में फलां जगह पर कैद है। पुलिस ने जब इस जगह छापा मारा तो नासिर को गिरफ्तार कर लिया और वसीम को आजाद कर दिया। मैं एक हफ्ते से तुम्हें काले कर रहा था, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद था। तुम्हें मेरे पास काम करते हुए 4 साल का अरसा हो गया, लेकिन तुम्हारा नंबर कभी भी बंद नहीं हुआ। फिर मुझे शक हुआ तुम्हारी जान को खतरा होगा। मैंने जब घर में मुलाजमों से पूछा तो इन्होंने बताया कि वो आपकी बेगम के साथ अबहा गया है। जब मैंने फोन पर राब्ता करने की कोशिश की तो तुम्हारा नंबर बंद था। मैं 4 दिन से अबहा में अपनी बेगम की जासूसी कर रहा था। मुझे शक हुआ कि उसने तुम्हें कैद कर रखा है। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसने तमाम बातें बता दी कि वो लोगों को लालच देकर इनके साथ गैर इखलाकी वीडियो बनाते हैं, फिर इसे सोशल मीडिया पर फरोख्त करते हैं। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। बुरे काम से बचना चाहिए।